ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा था कि राम जी ने कल ये क्वेश्चन किया था कि अहंकार का रूप क्या है, त्याग कैसे होगा और ये शरीर से रहित कब होगा और इसके त्याग से क्या फल प्राप्त होता है। ये कल राम जी ने क्वेश्चन किया था। तो वशिष्ठ जी ने इसका आंसर दिया था कि अहंकार 3 प्रकार का है। 2 प्रकार का अहंकार तो श्रेष्ठ है और तीसरे प्रकार का अहंकार त्यागने योग्य है। अब जो 2 प्रकार का श्रेष्ठ अहंकार है उसको हमने अहम वृत्ति कहा था। वो है एक विधि पक्ष से और एक है निषेध पक्ष से। विधि पक्ष से कि वही सारा मैं हूँ, ब्रह्म मैं हूँ, कण कण में मेरी ही सत्ता है, ये भी ठीक है, ये अहम वृत्ति। और दूसरी नीति नीति करते करते सब कुछ छोड़ते जाओ, जो सबको छोड़ के जो लास्ट में बचा, शेष बचा, वही मैं हूँ, ये भी अहम वृत्ति सही है। अब तीसरा अहंकार जो देह भाव वाला है उसको हमने अहंकार कहा। जो ये देह भाव वाला अहंकार है यही सबके दुख का कारण है और इसका फल ये मिलता है कि जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म ये सर्कल गोल हो जाता है, इसका कभी अंत ही नहीं आता। हे राम जी, लोक में जो वपु की अहंकार भावना है कि मैं यह हूँ, इतना हूँ, यही दुख का कारण है। जिसने शरीर को ही मैं मान रखा है वही सबसे बड़ा दुखी है। शुद्ध चिदाघन आनंद स्वरूप है वह तो। प्रथम जो 2 अहंकार मैंने तुमको कहे वह अंगीकार करने योग्य हैं और मोक्षदायक हैं और तीसरा अहंकार त्यागने योग्य है क्योंकि दुख का कारण है। इसी अहंकार को ग्रहण करके दाम, व्याल, कट आपदा को प्राप्त हुए जो महाभयदायक है और कहने में नहीं आती। और जिन्होंने भोगी है उनका तो क्या ही कहना, वह जानते ही हैं। जिन्होंने भोगी है वे जानते ही हैं क्योंकि उनकी तो खुद की हड्डबीती हो गई ना। भी जिन्होंने ये अहंकार धारण किया, शरीर भाव को चढ़ाया ऊपर। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तीसरा अहंकार जो आपने कहा उसका त्याग किए से पुरुष का क्या भाव रहता है फिर, और उसको क्या विशेषता प्राप्त होती है। वशिष्ठ जी बोले। अब राम जी का क्वेश्चन समझ में आया। राम जी पूछ रहे हैं जो तीसरा अहंकार आपने कहा वो तीसरा अहंकार कौन सा है। ये जीव भाव वाला, मैं मेरे वाला भी। अगर इसको अहंकार को मनुष्य त्यागता है तो उसको फिर क्या विशेषता प्राप्त होती है जो आपने कहा कि अति तुच्छ अहंकार है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब जीव अनात्मा के अहंकार का त्याग करता है तब परम पद को वो प्राप्त होता है। जितना जितना वह त्याग करता है उतना ही दुख से मुक्त होता जाता है। ये शरीर भाव वाले अहंकार का जितना वो त्याग करता जाएगा उतना वो यहाँ से मुक्त होता जाता है। तब वो परम पद को प्राप्त होता है। इसके त्याग करके आनंदवान हो वो। इसको त्याग के महापुरुष शोभता है। जब तुम इसको त्यागोगे तब ऊंचे पद को प्राप्त होवोगे। सर्व काल सर्व यत्न करके दुष्ट अहंकार को नष्ट करो। ये अहंकार कैसा जीव भाव वाला दुष्ट सर्व काल
किसी भी काल में ये देह भाव चढ़कर ना आए और हर काल इसको त्यागने के योग्य है। और परम आनंद बोध के आगे आवरण यही है कि हम हैं तो सुख रूप आनंद रूप, पर सुख रूप आनंद रूप होते हुए भी वो सुख हमें क्यों नहीं मिलता, वो आनंद हमें क्यों नहीं आ रहा। अब इसके त्याग से अब है सुख रूप आनंद रूप सत्य रूप, फिर भी हम उससे बहुत दूर निकल गए हैं। ये क्या कारण है कि हम वहाँ से बहुत चले गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं। अब यही वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि यही एक आवरण है, यही अज्ञान का सबसे बड़ा आवरण है। इसके त्याग से ही वो आनंद आता है, वो सत्य रूप हमें दिखाई देता है। वो जो इसका त्याग करता है वही बोधवान होते हैं। जब यह अहंकार निवृत्त होता है तब शरीर पुण्य रूपी हो जाता है और परम सार के आश्रय को वो प्राप्त होता है। यही परम पद है। जब मनुष्य स्थूल अहंकार का त्याग करता है तब सर्व व्यवहार चेष्टा में आनंदवान होता है। जिस पुरुष का अहंकार शांत हुआ है उसको भोग और रोग दोनों स्वाद नहीं देते। अब ये अहंकार जिसका खत्म हो गया, देखो क्या कह रहे हैं, उसको भोग और रोग दोनों स्वाद नहीं देते। नहीं तो एक नॉर्मल मनुष्य क्या कर रहा है, मैं मर गई, है मैं मर गई, थोड़ी सी कहीं उसको चोट ना लगी तो उसको देखो कैसे दुख 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 निकलने शुरू हो जाता है। अब जिसने देह भाव को ही उतार दिया, देखो जो शरीर की प्रारब्ध है, प्रारब्ध में जो भी कष्ट लिखा है, क्योंकि ये शरीर पाप और पुण्य का मिश्रण है। अब पाप कर्म का दुख भी तो आएगा, पर जिस ज्ञानवान की स्थिति टिक गई अपने आत्म स्वरूप में, उसको दृढ़ता आ गई, वो शरीर की प्रारब्ध को भी अलग ही देख रहा होता है। इसलिए ना तो उसको विषय अच्छे लग रहे होते हैं, भले ही विषयों का भोग कर रहा हो, पर उसकी दृढ़ता में ये नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ। प्रारब्धवश सामने कुछ आ रहा है तो उसको ले रहा है, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, दोनों में उसकी चिपक नहीं होती, दोनों का स्वाद उसको अच्छा नहीं लग रहा होता। जैसे अमृत से जो तृप्त हुआ है उसको खट्टा और मीठा दोनों स्वाद नहीं देते, अर्थात राग द्वेष से वो चलायमान नहीं होता, एक रस रहता है। जिसका अनात्म में अहम भाव नष्ट हुआ है उसको भोगों में राग नहीं होता और तृष्णा राग द्वेष भी उसका नष्ट हो जाता है। देखो ये सारे राग द्वेष कहाँ है, जब हम शरीर पे बैठते हैं तो अच्छा भी है हमारे लिए और बुरा भी है, और यही फीलिंग सबको आ भी रही होती है। अब इसलिए कहते हैं जो शरीर पे बैठता नहीं है, शरीर से ही बंधन है ना, शरीर से ही राग और द्वेष है ना, तो उसका जो शरीर को महत्व ही नहीं देता, जिसका अहम भाव नष्ट हो गया है, तो उसका ये राग और द्वेष भोगों से उसकी निवृत्ति हो गई है। फिर जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही अपने दृढ़ पुरुषार्थ से जिसके हृदय में अहंकार का अनुसंधान नष्ट होता है, वह संसार समुद्र को तर जाता है। जिसने बस एक बार दृढ़ता कर ली, अब जिसने दृढ़ता की कि मैं देह नहीं हूँ, इस देह भाव को उतार दिया जिसने, ये भाव ही तो हैं जो हमने बांध रखे हैं, भावों को ही तो हमने बदलना है, भावों को भावों से ही काटना है। देह भाव की जगह वहाँ पे ब्रह्म भाव अगर हम ले लेते हैं
तो देखो फिर ये शरीर की प्रारब्ध भी हमें अपने से अलग ही दिखाई देती है। वह समुद्र, संसार समुद्र को फिर तर जाता है। इससे यही निश्चय धारण करो कि ना मैं हूँ और ना कोई मेरा है, अथवा सर्व मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ वस्तु नहीं। या तो विधि पक्ष से चलो या निषेध पक्ष से चलो। यह निश्चय जब दृढ़ होगा तब संसार की द्वैत भावना मिट जाती है और केवल आत्म तत्व का सर्वदा मान होगा। विधि पक्ष भी अच्छा है, अपने स्वरूप में पहुंचा देता है कि सब मैं ही हूँ, और नीति पक्ष भी नेति 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 करते करते तो भी हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं। अब जिन साधक की, जिन जिज्ञासु की जहाँ वृत्ति टिकती है वो उस पद को ले। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे दाम व्याल कोट उपख्यान नाम 33वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब दाम व्याल कट युद्ध करते करते भाग गए तब सांबर के नगर की जो अवस्था हुई सो सुनो। अब सांबर ने ये नगर कैसे बनाया हुआ था? मनोमय बनाया हुआ था। आकाश में उसने एक कल्पना से ये नगर को रचा था। अब कह रहे हैं वशिष्ठ जी, जब वो तो चले गए 3 दैत्य जिन्हों सांबर ने उनको रक्षा करने के लिए रखा था, अब वो चले गए तो उसकी नगर की अवस्था कैसी हुई? पहाड़ के समान नगर में जब सांबर की जितनी कुछ सेना थी वह सब नष्ट हो गई। तब देवता जीत कर अपने अपने स्थानों में जा बैठे और सांबर भी शोभ को पाके बैठ रहा। जब कुछ वर्ष व्यतीत हुआ तब देवताओं के मरने के निमित्त सांबर फिर युक्ति विचारने लगा। देवताओं को मारने के निमित्त सांबर फिर से युक्ति विचारने लगा कि दम आदिक जो माया से रचे थे सो मूर्ख और बलवान थे, परंतु मिथ्या अहंकार का बीज अज्ञान उनको था, इससे उनको मिथ्या अहंकार आन फुरा, जिससे वे नष्ट हुए और भागे। अब मैं ऐसे योद्धा रचूं जो आत्मवेता, ज्ञानवान और निरअहंकार हों, और जिनको कदाचित अहंकार न उत्पन्न हो तो उनको कोई जीत भी ना सकेगा, और वे सब देवताओं की सेना मारेंगे। अब देखो ये सांबर फिर से विचार कर रहा है कि फिर से मैं कुछ ऐसा रचूं। उनमें तो अहंकार पैदा हो गया था इसलिए वो चले गए, भाग गए। अब मैं फिर से कुछ ऐसा रचूं जो देवताओं को हरा दे और जिनके अंदर अहंकार भी न पैदा हो। हे राम जी, इस प्रकार चिंतन करके सांबर ने माया से इस भांति दैत्य रचे जैसे समुद्र अपने बुदबुदे रच ले। वे सर्वज्ञ, विद्या के वेता और वीतराग आत्मा थे और यथा प्राप्त काम करते थे। उनको आत्म भाव का निश्चय था और आत्म रूप उत्तम पुरुष उपजे। भीम, भास और दट्ट उनके नाम थे। अब ये कैसे थे? जो अपनी आत्मा में ही रत रहते थे। वे तीनों संपूर्ण जगत को तृणवत जानते थे और परम पवित्र और उनके हृदय थे। वे गरजने और महाबल से शब्द करने लगे जिससे आकाश पूर्ण हो गया। तब इंद्र आदि देवता स्वर्ग में शब्द सुन के बड़ी सेना संग लेकर आए और यह बड़े बली थे और बिजलीवत चमत्कार करने लगे। दोनों ओर से युद्ध होने लगा और शस्त्रों की नदियों का प्रवाह चला, पर भीम, भास, दट्ट धैर्य से खड़े रहे। तभी कोई शस्त्र का प्रहार लगे तब युद्ध के अभ्यास से देह का मोह आन फुरे।
पर फिर विचार में वो सावधान हो कि हम तो अशरीर हैं और चैतन्यमय है, निराकार है, निर्विकार है, अद्वैत है, अच्युत्य रूप है। हमारे संग शरीर कहाँ है? जब जब मोह आवे तब तब ऐसा विचार करें और जरा मरण उनको कुछ न भासे। वे निर्भय होकर वासना जाल से मुक्त हुए शत्रु को मारते और युद्ध करते थे और हेय उपादेय से रहित समदृष्टि हो युद्ध कार्य को करते रहे। निदान दृढ़ युद्ध हुआ तब देवताओं की सेना मारी गई और जो कुछ शेष रहे सो भीम भास दट्ट के भय से भागे। अब देखो, पहले भी सांबर ने दैत्यों को रचा था। वो कैसे थे? बलवान तो थे पर मूर्ख थे। अब उनमें अहंकार जब जागा तो देवता जीत गए। अब सांबर ने फिर से अपने राज्य की व्यवस्था देखी तो फिर से उसको लगा कि अब मैं ऐसे फिर से रचूं जो देवताओं को मार सके, उनके भय से डरे ना और भागे ना। तो अब की बार जो उसने अपने ये 3 राक्षस रचे तो ये कैसे थे? जो अपने शरीर को अपने से अलग देखते थे। अब इसलिए उनके अंदर मोह भी नहीं जाग रहा। फिर से वो यही भाव कर लेते हैं कि मैं चैतन्य हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ। फिर से वो युद्ध करने लग जाते हैं। अब ऐसे युद्ध करते करते देवता लोग भाग गए। वो मरते जा रहे थे तो इसलिए कुछ तो मर गए, कुछ तो भाग गए। निदान दृढ़ युद्ध हुआ तब देवताओं की सेना मारी गई और जो कुछ शेष रही सो भीम भास दट्ट के भय से भागी। जैसे जल पर्वत से उतरता है और क्षीण वेग से चलता है, तैसे ही देवता क्षीण वेग से भागे और क्षीर समुद्र में भगवान विष्णु की शरण में गए। उनको देखकर विष्णु भगवान ने कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं उनको युद्ध करके मार आता हूँ। ऐसे कह के विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र लेकर सांबर की ओर आए। उनका और सांबर का बड़ा युद्ध हुआ, मानो अकाल प्रलय आया है। बड़े बड़े पर्वत उछलने लगे और युद्ध होने लगा। तब सांबर भागा और महाप्रकाश रूप सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने उनको मार लिया। सांबर शरीर को त्याग के विष्णुपुरी को प्राप्त हुआ और विष्णु भगवान ने भीम भास दट्ट के अंतर पृष्ठ में प्रवेश किया और उनकी चित्तकला जो प्राण से मिश्रित थी उसको अस्त किया। देखो, वो अपने आप अस्त नहीं हुए, उनको अस्त, क्योंकि उनका देह भाव में भाव ही नहीं था। जैसे पवन दीपक को निर्वाण करता है तैसे ही उनकी पृष्ठक फूटने से निर्वाण हुई। आगे वे जीवन मुक्त थे, सो अब विदेह मुक्त हुए। हे राम जी, वे भीम भास दट्ट निर्वासनिक थे, इस कारण बुझे दीपकवत निर्वाण हो गए। जो वासना संयुक्त है वह बंधवान है, जो निर्वासनिक है वह मुक्त रूप है। तुम भी विवेक से निर्वासनिक होवो। जब यह निश्चय होता है कि सब जगत असत रूप है तब वासना नहीं फूटती। इससे यथार्थ देखना कि किसी जगत के पदार्थ में असक्त बुद्धि ना हो। वासना और चित्त एक ही वस्तु के नाम है। सर्व पदार्थों के शब्द और अर्थ चित्त में ही स्थित है। जो ये देह भाव आ रहा है या निर्वासनिक हो रहे हैं तो हम कैसे हो रहे हैं? अपने भावों से। और ये भाव कहाँ है? इस शरीर में है। जब सत्य और सत्य का अवलोकन सम्यक ज्ञान होगा तब यह लय हो जाएगा।
जब सत को मैंने जान लिया, सत की वृत्ति आ गई, तो शरीर भाव वाली, देह भाव वाली वृत्ति वहीं खत्म हो जाएगी। तब यह वृत्ति लय हो जाएगी और परम पद ही शेष रहेगा। जो चित्त वासना से युक्त है उसमें अनेक पदार्थों की तृष्णा होती है। जो मुक्त है उसे ही मुक्त कहते हैं और नाना प्रकार के घटपट आदि आकार चित्त के फूलने से अनेकता को प्राप्त होते हैं। जैसे परछाई से बेताल भरम होता है, तैसे ही नाना तत्व भरम चित्त में भासता है। हे राम जी, जैसी जैसी वासना को लेकर चित्त स्थित होता है, तैसा ही आकार निश्चय होकर भासता है। दाम, व्याल, कट का रूप चित्त के परिणाम से विपर्य हो गया था। तुमको भीम भास दट का निश्चय हो, दाम व्याल कट का निश्चय ना हो। अब भीम भास दट का निश्चय कैसे था? अपनी आत्मा में था, अपने शरीर में नहीं था। देखो, निश्चय उनको भी निश्चय था और उनको भी निश्चय था। एक का निश्चय शरीर भाव में था तो वो हार गए और कितने उन्होंने जन्म भोगे। और एक का निश्चय अपने आत्मा में था तो वो डटे रहे। विष्णु जी को आकर उनको लय करना पड़ा। अब यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हमारा निश्चय आत्मा में हो, दाम व्याल कट की तरह शरीर भाव में निश्चय न हो। हे राम जी, यह वृत्तांत मुझसे पूर्व में ब्रह्मा जी ने कहा था, वही मैंने अब तुमसे कहा है। इस संसार में कोई बिरला सुखी है, दुख दशा में अनेक हैं। जब तुम इस संसार की भावना त्यागोगे तब देह आदिक में बंधवान ना होवोगे और व्यवहार में भी आत्म सत्ता ना होगी। खाली ये भाव ही हमने हटा देना है। देह भाव को हटा दें तो अपने स्वरूप में स्थित हैं। फिर हमारा ये बार बार जन्म मरण नहीं होगा। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे दाम व्याल कट उख्यान समाप्ति वर्णन नाम 34वां सर्गा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अविद्या से संसार की ओर जो मन सम्मुख हुआ है उसको जिस पुरुष ने जीता है वही सुखी और सूरमा है और उस ही को जय है। यह संसार सर्व उपद्रव का देने वाला है। इसका उपाय यही है कि अपने मन को वश करें। यह मेरा शास्त्र सर्व ज्ञान से युक्त है। इसको सुन के आपको विचारें कि यह जगत क्या है। ऐसे विचार कर भोग से उपराम होना और सत्य स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना। अब वशिष्ठ जी राम जी से कह रहे हैं कि ये संसार जितना भी बना हुआ है ये खाली अपनी अविद्या के कारण है। जिस पुरुष ने इस अविद्या को, माया को जीत लिया है वही ही आनंदवान है। इस संसार में रहते हुए भी वही सबसे बड़ा सूरमा है और उसी की ही जय है। यह संसार सब का दुखों का कारण है क्योंकि वो संस्कार तो हमने बनाए हुए हैं ना, जीव भाव वाले। जो जीव भाव वाले ये संस्कार मैंने बनाए हैं
तो दुख भी तो मेरे को ही भोगना पड़ेगा। अब ये जो शास्त्र मैंने लिखा है ये ज्ञान से युक्त है, और जो इसको सुनेगा या विचारेगा उसके लिए जगत भाव खत्म हो जाएगा। वो भोगों से, विषयों से उपराम हो जाएगा, और उसका अभ्यास कहाँ होगा? अपने स्वरूप में। अपने स्वरूप में रहते रहते उसको इतनी दृढ़ता हो जाती है अभ्यास करते करते कि वही उसका फिर स्वभाव बन जाता है। जो कुछ भोग इच्छा है वह बंधन का ही कारण है। अगर हम अपना पुरुषार्थ नहीं करते तो बंधन है ही है। इसके त्यागने को मोक्ष कहते हैं, देह भाव को छोड़ने को मोक्ष कहते हैं, और सब कुछ शास्त्रों का विस्तार है। जो विषय भोग हैं उनको विष और अग्नि की न्याय जाने। जैसे विष और अग्नि नाश का कारण है, जो विष खा लेता है वो भी नहीं बचता, जिसको अग्नि खा लेती है वो भी नहीं बचता, दोनों ही नाश का कारण है। तैसे ही ये विषय भोग भी नाश का ही कारण है। ऐसे जान के इनका त्याग करें। विषय विष के समान लगे या की हुई उल्टी के समान लगे, तभी हम इनसे छूट सकते हैं। यही विचार बारंबार करें कि विषय भोग विष की न्यायी है। ऐसा विचार के जब विषयों को चित्त से त्यागेंगे तब सेवते हुए भी ये दुखदायक ना होंगे। ये विषय खराब नहीं है, इनकी अति खराब है। कान इंद्री का विषय है शब्द। शब्द हमने उतना लेना था कि जितना हम अपने स्वरूप को पा सकें, पर हम तो शब्द में कहीं बाहर ही निकल गए। कितने प्रकार के शब्द हम लेने लग गए। अब आंख इंद्री का विषय है रूप। अब रूप ही देखना था। अपने जितने अपने स्वरूप को जानने के लिए रूप की जरूरत थी उतना ही हमने लेना था, पर हम इन इंद्रियों के विषयों से तो बाहर निकल गए। अब विषय तभी तो कहते हैं कि हम बुरे नहीं हैं। आप लोग अति कर देते हो तो उसका लोस उठाते हैं, फिर तभी ये जन्म मरण चल रहा है, खत्म होने में नहीं आ रहा। अगर ये विषय बुरे होते तो भगवान जी ये रखते ही क्यों, वो इंद्रियां देते ही क्यों? पर उन्होंने जाना कि यही इन्हीं इंद्रियों से, इन इंद्रियों के विषयों से ये मानव अपना कल्याण भी कर सकता है। इसलिए इनको सेवते हुए भी ये दुखदायक नहीं है। उतना यूज़ करो जितना ज़रूरत है, बाकी टूटी बंद कर दो। पर हम नल बंद करना तो भूल जाते हैं, खुला छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि ये विषय बुरे हैं। जैसे मंत्र शक्ति संपन्न जो सर्प दुखदायक नहीं होता, तैसे ही त्यागी को भोग दुखदायक नहीं होते। वो इनका भोग कर भी रहा होता है तो भी उनको दुख नहीं लग रहा होता, क्योंकि उन्होंने देह भाव छोड़ दिया। इससे संसार को सत्य जान के वासना फुटती है, सो दुख का कारण है। जैसे पृथ्वी में जो बीज बोया जाता है सो ही उगता है। कटुक से कटुक उपजता है, मिष्ट से मिष्ट उपजता है। तैसे ही जिसकी बुद्धि में संसार के भोग हैं, वासना रूपी ये बीज पड़े हैं संसार वाले, उससे दुख की परंपरा उत्पन्न होती है। और जिसकी बुद्धि में शांति की शुभ वासना गर्भित होती है, उससे शुभ गुण, वैराग्य, धैर्य, उदारता और शांति रूप उत्पन्न होते हैं। जब शुभ वासना का अनुसंधान होगा
तब मन बुद्धि निर्मल भाव को प्राप्त होंगे। और जब मन निर्मल होगा तब धीरे धीरे अज्ञान नष्ट हो जाएगा और सजनता बुद्धि होगी। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है, जब इन शुभ गुणों की परंपरा स्थित होती है तब विवेक उत्पन्न होता है और उसके प्रकाश से हृदय का मोह रूपी तम नष्ट हो जाता है। अब सद्गुण बढ़ते जाएंगे तो बुद्धि अपने आप स्वच्छ होती जाती है। फिर तमोगुण हटता जाता है, तमो और रजोगुण दबते जाते हैं। अब धीरे धीरे अज्ञान खत्म होने शुरू हो जाता है। फिर उस साधक से, उस जिज्ञासु से किसी के लिए भी बुरा नहीं होता। वो चंद्रमा की तरह उसकी कला बढ़ती जाती है और वो शुभ गुण अपने आप उसमें आते जाते हैं, क्योंकि उसने एक बार पुरुषार्थ किया अशुभ को छोड़ने का, बुद्धि में दृढ़ता कर ली कि मैं ही सच्चित आनंद रूप हूँ, आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, तो वो विवेक भी आना शुरू हो गया। उसके प्रकाश से हृदय का फिर मोह रूपी तम खत्म होता गया, नष्ट होता जाता है। तब धैर्य और उदारता की वृद्धि होती है। जब सत्संग और सत्य शास्त्र के अभ्यास द्वारा शुभ गुण उदय होते हैं, तब महा आनंद का कारण शीतल शांत रूप प्रकट होता है। जब अज्ञानता के आगे से बादल ही हट गए तो वो चंद्रमा शीतलता दे रहा है। वो तो है ही है, वो आत्मा रूपी चंद्रमा तो है ही है। तैसे सत्संग रूपी वृक्ष का फल प्राप्त होता है। अब ये सारा सत्संग से ही ये तम अंधकार खत्म होता है। हे राम जी, सत्संग रूपी वृक्ष से विवेक रूपी फल उत्पन्न होता है। अब उन्होंने पूछा था ना राम जी ने कि फल क्या है इसका, कि इसको हम त्यागते हैं तो उसका फल क्या है। देखो कितना बड़ा फल मिल रहा है कि विवेक रूपी फल मिलता है। और जो विवेक रूपी फल मिला कहाँ से मिला? सत्संग से। ये अहंकार खत्म कब होगा? सत्संग से। और उसका फल क्या मिला कि विवेक रूपी फल से समता रूपी अमृत। अब जहाँ पे समता होती है, मन में राग द्वेष नहीं होता, ना जलन है ना तपन है, तो देखो वहाँ जन्म भी नहीं है फिर, क्योंकि हम जलन तपन से ही अपने कर्म बना जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अब सत्संग से कितना बड़ा फल मिला कि विवेक पैदा हुआ और विवेक रूपी फल से समता रूपी अमृत आया। उससे मन निर्द्वंद और सर्व कामना से रहित निरुपद्रव होता है। फिर अंदर कोई क्लेश नहीं चलता। देखो शांत मन ही आसन पे टिक के अपना निध्यासन कर सकता है। जिसके अंदर विक्षेपता होगी वो अपना काम नहीं कर सकता। मन की चपलता शोक और अनर्थ का कारण है। अब मन जो है ये अगर चंचल रहता है तभी तो शोक होता है, दुख आते हैं। मन के अचल हुए सब शांत हो जाता है। शास्त्र के अर्थ धारने से संदेह नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र के अर्थ धारने से अब जो हमने पढ़ा उसका अर्थ लें, वाच्य अर्थ को छोड़ दें तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं और नाना प्रकार की कल्पना जाल शांत हो जाता है। ये कल्पना ही तो है, भाव ही तो हमने बना रखे हैं, अब यही सारे खत्म हो जाते हैं। ओम।
देखो आज हमारा क्या निकला है, जो हमने ये नाना प्रकार के भाव बनाए हैं उनसे ही हमें छूटना है। और वो छूटेंगे कैसे? सत्संग से। सत्संग से क्या होगा? वो विवेक बुद्धि आएगी। और विवेक बुद्धि क्या हमें फल देती है? समता रूपी फल देती है। जहाँ राग द्वेष खत्म, जलन तपन खत्म, वहाँ पे फिर आगे हमारे जन्म भी खत्म हो जाते हैं। फिर ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।